ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है बचपन की बातें छोड़ तपस्या करो, अपनी स्थिति बनाओ क्योंकि अब बिगुल बजने वाला है। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की मधुर मुरली में रोज़ भिन्न भिन्न शिक्षाओं से भिन्न भिन्न महावाक्य सुनते रहते हैं। बाबा की मुरली में रोज़ कई प्रकार के इशारे होते हैं, जैसे कि आज भी बाबा ने कहा ये तुम्हारी हंस मंडली है। कभी कहेंगे कि इंद्र सभा है। तो जब कभी बाबा ऐसे इशारे देते हैं तो हमारा विशेष ध्यान जाता कि ये हमारी प्रैक्टिकल में हंस मंडली है। सभी अपने से पूछे कि हम बाबा के सच्चे मोती चुगने वाले हंस हैं। इंद्र सभा है या अंदर बाहर हंसों के बीच कोई दूसरा तो नहीं आता। एक बात का हमें ये ध्यान होता कि जबकि बाबा ने हमें ये कहा है कि हंस मंडली, तो हंसों की सूक्ष्म मनसा भी ऐसी न हो जो कोई सूक्ष्म कर्म विकर्म का बोझ चढ़े। तो सभी अपने आप को इतना ही ऊंचे मन वचन कर्म से सूक्ष्म भी इतने महान श्रेष्ठ समझते हो ना। क्योंकि हमेशा हम देखती हूँ कि मधुबन सारे विश्व के लिए बाबा की अलौकिक प्रेरणाओं को धारण करने और औरों तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है। जो भी मधुबन निवासी हो उन्हों के ऊपर देश विदेश के सर्व भाई बहनों की जिम्मेदारी है। उन्हों को सूक्ष्म प्रेरणा देने का, वाइब्रेशन देने का जिम्मेदार हम आप मधुबन निवासी हैं। क्योंकि बेहद घर की भावना उनको मधुबन से ही आती है। मधुबन को ही अपना घर समझकर बार बार यहाँ दौड़ते दौड़ते आते हैं। मधुबन ये नहीं कि सिर्फ बाबा का कमरा या शांति स्तंभ है। बाबा सदा कहता ये शांति के स्थान है, परंतु सूक्ष्म प्रेरणाएं ले जाने की जो भी उन्हों में एक सूक्ष्म लहर आती है, आकर्षित करती है, तो वो आप हम सब की जीवन से आती है। हमारी अलौकिक दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, चिंतन, मनन आदि धारणा की प्रेरणा मधुबन निवासियों से ही ले जाते हैं। तो हम सबका मन वचन कर्म, मर्यादा, नीति, धारणाएं इतनी हरेक की श्रेष्ठ हो जो हरेक से मिलकर प्रेरणा ले जाए। मधुबन वाले कितने पक्के योगी है और कितना बाबा से अत्यंत स्नेह है, प्यार है, कितना त्याग है, कितनी तपस्या है, कितने अथक सेवाधारी है। ये सब प्रेरणाएं इस मधुबन धरनी से सब ले जाए। क्योंकि बाबा का चरित्र स्थान, कर्तव्य स्थान मधुबन है। बाबा ने 18 जनवरी की डेट दे रखी है और इस वर्ष का इशारा मिला हुआ है, सबको मुक्ति वर्ष मनाना है। बाबा ने इस मुक्ति की परिभाषा बहुत सी मुरलियों में खोली है। बाबा ने कहा है कि अपनी स्थिति ऐसी बनाओ जो सबको सकाश मिले। ये हमारी सूक्ष्म पढ़ाई है, या कहूँ कि सूक्ष्म इशारे हैं। सकाश देना कोई छोटी बात नहीं है। बाबा रिजल्ट देखेंगे 18 जनवरी को। तो हम इस श्रीमत का, आज्ञाओं का पालन करने का निरंतर रोज़ अपने स्थिति में अटेंशन रखते हैं और अपना ऐसा रिकॉर्ड चेक करते हैं। ये बरोबर देखते जाते कि हमारी दिनों दिन स्थिति आगे बढ़ती जा रही है या नहीं। हम इसी पुरुषार्थ के चिंतित हैं या अलबेले हैं। और चिंताएं नहीं हैं, परंतु इस स्थिति को बनाने के तो चिंतित है या नहीं। या समय की घंटी को देखते ऐसी स्थिति बनाने का निरंतर अटेंशन है। मुझे तो सूक्ष्म में एक संकल्प चलता रहता है। जैसे एग्जामिनेशन के लास्ट दिन होते तो बच्चों को रात दिन बत्ती जलाकर भी पढ़ने का ख्याल रहता कि हमारा कोर्स हम रिवाइज करें। क्या आप सबको भी फील होता है कि हमारी पढ़ाई का कोर्स पूरा हो रहा है और हम अभी एग्ज़ामिन के पेपर देने के नज़दीक हैं। हमारे पेपर का अनाउंस है कर्मातीत बनना, और उसमें किस किस सब्जेक्ट की क्या मार्क्स हैं वो बाबा बताता है। हमारी योग की स्थिति का जो बाबा कहते
कि अशरीरी बनने और अपनी शक्तियों का, अपने वैल्यूज़ का, अपनी कदम कदम पर श्रीमत की आज्ञाओं पर चलने का, स्वमान स्वस्थिति का अथवा सर्वदेह और देह के आकर्षण से परे बाबा के लव में लीन रहने का कोई मनसा भी वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन न हो जो सूक्ष्म मनसा से भी कोई विकर्म बने, कोई मनसा विकल्प न हो। ऐसे विकल्पों विकर्मों से मुक्त होने का समय अभी है और यही हमारे पेपर के क्वेश्चंस है। कईयों को अपनी इन बातों पर ध्यान भी है और कई अलबेले भी हैं। हर एक अपने आप को देखे कि मैं कहाँ तक अलबेला हूँ या चिंतित हूँ। वैसे तो बाबा कहते कि हम बैठे ही हैं पेपर हॉल में, लेकिन क्या आपको फील होता है कि हमारे पेपर के लास्ट दिन है, समय इतना नज़दीक आ रहा है, ऐसा फील होता है? उसके लिए हमारी स्थिति इतनी पावरफुल या रेडी है या नहीं? क्या यह भी फील होता कि बाबा हमें बार बार बोल रहा है कि बच्चे अभी टाइम नहीं है, रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे पास आना है। मेरे कानों में तो आता है कि सबको कहो रेडी हो जाओ, अब बिगुल बजने वाला है और बहुत कठिन पेपर आने वाले हैं। अभी बचपन वाली बातें छोड़ दो, तपस्या करो, योग लगाओ, उसमें बुद्धि लगाओ, वो अच्छा। मेरे को आप लोगों से भी ये पूछना है कि ये सब बातें आप लोगों के दिल में आती हैं? सेवा में ही बिजी रहते हैं, तेरे मेरे में बिजी रहते हैं, या बिजी रहते भी कहाँ बुद्धि खींच रही है? 18 जनवरी डेट के पीछे भी कोई राज है? क्या आप लोगों को अंदर से फीलिंग आती है? क्या अंदर में ये सब सभी चलता है? सेवा के साथ हमारा रूहानियत का चार्ट कितना ऊंचा हो, उसके लिए क्या हो, उसके लिए विचार करो। बाबा की मुरलियाँ बहुत समय से सुन रहे हैं, तो पहले स्वयं परिवर्तन करें। इसमें पहले स्वयं का चार्ट देखिए कि मैं मुक्त हूँ। पहले ऐसी स्थिति बनाकर सर्टिफिकेट ले, तब दूसरों को भट्टी करा सकेंगे, क्योंकि यज्ञ रचना माना पहले स्वयं की कमियों को स्वाहा करना, यह भी भट्टी है। तो पहले स्वयं को, फिर सर्विस साथियों को बदलना है। यह अंतिम समय है, हमें सब कुछ सफल करना है। सकाश कैसे दे? हम तो सदैव बाबा को सामने रखती। बाबा को सामने रखने से हमें लाइट माइट की करंट मिलती, और करंट मिलने से जिसे भी हम दृष्टि देंगे तो उसको निश्चित सकाश मिलेगी। फिर बाबा की भी दुआएं मिलती और सर्व की भी दुआएं मिलती। लेकिन दुआएं लेने के लिए बुद्धि क्लीन, साफ, स्वच्छ चाहिए, तब बाबा से ले सकते हैं। बाबा ने कहा कि उड़ते रहना, उड़ाते रहना। अगर हमारे अंदर मीठी, सच्ची, सर्व आत्माओं के लिए कल्याण की भावना है तो उस तक सकाश निश्चित पहुंचती है। ऐसे सूक्ष्म सेवा के लिए दया भाव हो तब सकाश दे सकते हैं। हम सबका पहला लक्ष्य है कि हमें कंप्लीट पवित्र राज ऋषि बनना है। राज ऋषि का अर्थ है पवित्र, योगी का अर्थ है निरंतर। एक बाप के साथ सर्व संबंध हो अथवा योग हो, जिस योग से विकर्म विनाश हो, तो एक लक्ष्य है हमें पावन बनना है। दूसरा लक्ष्य हुआ कि हमें राजयोगी बन के अपने पास्ट 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं। तीसरा है हम तपस्वी हैं, अपने संस्कारों को तपोबल से परिवर्तन करें। तपस्या का अर्थ ही है, हे आत्मा तुम अपने को तप में रखो, जिस तप से आप अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना, उसके लिए यह तपस्या है। उसके लिए विधि मिली है कि हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं अथवा ज्ञानी हैं। फाउंडेशन है ज्ञान। यह नया ज्ञान है जो हमें वेद शास्त्रों से नहीं मिला। अभी स्वयं सत बाप ने अपनी सही पहचान दी है, तो हम ज्ञानी और योगी हैं। योग का आधार ज्ञान है। जितना ज्ञान पर आधारित होंगे उतना ही योग बल कमा सकेंगे। ज्ञान का फाउंडेशन ही हमारे इस जीवन के इमारत का फाउंडेशन है। ज्ञान का फाउंडेशन नहीं तो समझो योग का भी फाउंडेशन नहीं।
तो सबसे पहला फाउंडेशन है ज्ञान। ज्ञान और योग का फाउंडेशन फिर है निश्चय। तो हर एक अपने आप से पूछे कि हमें जो ज्ञान मिला है उस पर कहाँ तक निश्चय है। ज्ञान की सब पॉइंट्स पर मेरा निश्चय है या कहीं दिल में प्रश्न है। दूसरा, क्या मेरा निश्चय है कि हमें कौन पढ़ा रहा है। जिसको दुनिया ढूंढती है वो बाप हमारे पर कुर्बान है, अथवा जिसे दुनिया, ऋषि मुनि, भगत आदि सब पाने के लिए इतने जप तप आदि करते हैं, वह हमने अपने जीवन में पाया है। यह दिल से अनुभव होता है या कहते हैं भगवान पढ़ाता है, हाँ ठीक है। एक है हाँ ठीक है, एक है मुझे भगवान पढ़ाता है, मैं कुर्बान हूँ, वह मेरे पर कुर्बान है। इतना भगवान के ऊपर निश्चय है। सबने भगवान को अपना जीवन सौंप दिया है या अभी ट्रायल कर रहे हो। गीत में कहते हैं प्यार करो चाहे ठुकराओ। तो भगवान परीक्षाएं भी लेता है, ऐसे ही स्वीकार नहीं करता। उनकी परीक्षाएं ऐसी वंडरफुल आती जो न चाहते भी बुद्धि घूम जावे, जो मालूम भी नहीं पड़ता कि कैसे मैं पेपर में फेल हो गया। उसका टेस्ट पेपर बड़ा वंडरफुल होता। जिसको समझो तो समझ से परे, सोचो तो सोचने से परे, वर्णन करो तो वर्णन से परे होता। लेकिन होता टेस्ट की तरह है। अगर टेस्ट पेपर नहीं होता तो आज आश्चर्यवत सुनंती, पश्यंती, कथंती और आश्चर्यवत भागंती नहीं होते। तो यह टेस्ट पेपर हर एक का होता है, जिसमें अनेक बातें आती हैं। जिसे जौहरी भी पहले आई ग्लास से टेस्ट करता कि हीरा कैसा है। सोने को भी घिसता है तो खबर होती है कि सोना है या आर्टिफिशियल सोना है, दिखाऊ सोना है या सच्चा सोना है। आजकल अमेरिकन हीरे, अमेरिकन सोना बहुत निकल गया है। आज की दुनिया का आर्टिफिशियल भपका बहुत है, लेकिन हम इस दुनिया के आर्टिफिशियल भपकों से बहुत परे हैं। तो सबसे पहले चेक करो कि प्राण भले जावे तो जावे, लेकिन हे बाबा तेरे साथ जो मेरा प्रण है वह नहीं छूटे। चाहे मारो चाहे ठुकराओ, हम आपके होकर रहेंगे, ऐसा वायदा पक्का है। बाबा कहता था मैं ऑर्डर करूँगा कि तुम योगी नहीं हो, गेट आउट, और बरोबर तुम्हारी गलतियाँ साबित करके रहूँगा, गेट आउट। तो क्या तुम गेट आउट होंगे या द्वार पर प्राण छोड़ेंगे। बाबा ऐसे एक हंसी में बोलता था, परंतु बाबा देखता था कहाँ तक इसका प्रण और प्राण है। एक है प्रण, एक है प्राण। तो कहा जाता प्राण भले जावे परंतु प्रण न जावे। तो यह है निश्चय की परख कि हमारा निश्चय कहाँ तक है। बाबा के निश्चय की टेस्टिंग है सर्वंश त्यागी। अगर सर्वंश त्यागी हो तब तो निश्चय है, अगर सर्वंश त्याग नहीं है तो निश्चय में गड़बड़ है। तो यह सब सोचो, विचारो कि मेरे में त्याग और तपस्या की शक्ति कितनी है। त्याग माना सब बातों का त्याग, नींद का त्याग, खाने पीने का त्याग, आराम का त्याग, सुख सुविधाओं का त्याग। इनसे भी बड़ा त्याग होता है बुद्धि का त्याग, मनमत का त्याग, संग दोष का त्याग, ईगो का त्याग, देह अभिमान का त्याग, मन की इच्छाओं का त्याग, तन की इच्छाओं का त्याग। यह बहुत बड़े त्याग होते हैं। तो यह सब त्याग मैंने किए हैं या नहीं। मन की इच्छाएं रही हुई तो नहीं है। जैसे भक्त लोग श्रावण मास में बहुत करके व्रत रखते हैं, कई तो 31 दिन व्रत रखते हैं, अन्न जल नहीं लेते हैं। तो आप लोगों की भट्टी भी यह एक व्रत है। तो भट्टी में चेक करो कि ऐसे त्यागी तपस्वी हैं। जब तक त्याग तपस्या नहीं है तब तक सेवाओं में भी सफलता नहीं होगी। कई बार सेवा का भी हमें त्याग करना पड़ता है। कोई कोई करते सेवा है परंतु सेवा करते भी मान की इच्छा रहती है, तो वह सेवा सफल नहीं मानी जाती। तो हमें सब कुछ त्याग रख के चलना पड़ता है। तब कहा जो खिलाओ, जो पिलाओ, जो पहनाओ, जहाँ सुलाओ, जो कराओ, जैसा कराओ, यह सब चाहिए। और फिर बड़ी बात है कि संगठन के सहयोग से चलना, इसमें भी बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। सेवा करने की शक्ति है परंतु इंडिपेंडेंट की शक्ति है, सहयोग के संगठन की शक्ति नहीं है। तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आखिर चलना संगठन में है, इंडिविजुअल में तो नहीं चलना है ना। तो आप सभी को अपनी टेस्ट करनी चाहिए।
एक बाबा ही हमारा संसार है, एक बाबा के सिवाय कोई संसार नहीं। ऐसा कोई संसार न बने जो फिर रोना पड़े। इसीलिए अपने आप से पूछो कि नैया की पतवार अपने हाथ में है या बाबा के हाथ में है। अगर पतवार खिवैया को दिया तो खिवैया जहाँ भी ले जावे, फिर पतवार अपने हाथ में तो नहीं है। तो यह जीवन नैया की पतवार तेरे हाथों में है। कहने का भाव है अभी राखी आ रही है तो पहले यह सब सवाल निकालो और उन सवालों का खुद से रिस्पॉन्ड मांगो और रिस्पॉन्ड में क्लियर देखो कि मुझे कहाँ तक निश्चय है। अगर निश्चय है तो परिवर्तन है, अगर परिवर्तन नहीं तो फिर निश्चय भी नहीं। इस परिवर्तन की विधि भी है निश्चय और फिर निश्चय की विधि है प्यार। अगर मेरा बाबा से प्यार है माना निश्चय है, अगर बाबा पर निश्चय है माना प्यार है। अगर निश्चय नहीं है, प्यार नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो मेरा बाबा से कितना प्यार है, कितना बाबा से दुलार है, यह अपने अपने अनुभव से पूछो। हमें तो कई बार आप जैसे योगी भाइयों को देख जरूर दिल में आता कि यह सभी अपनी जीवन हथेली पर लेके पहुँचे हैं। कोई ज्ञान से आकर्षित हो आए हैं, कोई बाबा के प्यार में आए हैं, या मधुबन का वायुमंडल अच्छा लगता है इसलिए आए हैं, या सेवा से प्यार है इसीलिए आए हैं। परंतु कई बार चलते चलते थक जाते हैं, क्योंकि ज्ञान योग का फाउंडेशन नहीं होता तो त्याग भी नहीं होता। जैसे टांगे थक जावे तो आराम करना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, ऐसे ही फिर मन रूपी टांगे थक जाती है तो फिर किनारा करने को रास्ता ढूंढते हैं। आए थे तो बहुत अच्छा शौक था, परंतु ऐसा नहीं समझा कि इतना त्याग करना पड़ेगा, इतना संगठन में रहना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर यह हलचल मन में पैदा होती है, भाव स्वभाव संगठन। किसी एक बात का भी संशय आया तो फिर उनकी अंत ही नहीं होती है। फिर हर बात में सवाल, हर बात में संशय, हर बात में कमजोरी, हर बात में संस्कारों का टक्कर बढ़ता जाता है। फिर आखिर वह घड़ी आ जाएगी कहाँ माया से हार खा लेंगे। फिर कहेंगे ठीक है मेरे को मुश्किल लगता है। फिर पुरानी दुनिया याद आएगी, लौकिक याद आएगा। कम से कम लौकिक में माँ बाप प्यार करते थे, स्वतंत्र थे। तो अब यह पूछना है कि हम लौकिक से नष्टोमोह हैं या लौकिक में संबंध का आकर्षण है, सूक्ष्म मोह है। सूक्ष्म संबंध है तो लौकिक वालों को सहयोग दे, यहाँ वहाँ सेट करने में सहयोग देते रहते हैं। लेकिन हमको तो बाबा ने लौकिक वालों से कंप्लीट त्यागी बनाया है। आप मुए मर गई दुनिया। बाबा ने शुरू में 14 साल की भट्टी में हम सबको यह पाठ ऐसा पक्का कराया जो कभी कोई संकल्प भी नहीं आवे। मैं समझती हूँ कभी एक संकल्प भी नहीं आया होगा कि ऐसा भोजन बना है, जो मिला सो खाना है। बाबा जो खिलाए सो सही, चाहे दाल भात खिलाए, चाहे सूखा फुल्का खिलाए, चाहे घी का हलवा खिलाए। हम हैं योगी लोग, हमारा मतलब योग से है और कोई बात से नहीं। त्याग की भाषा वहाँ तक है जैसे एक गिरधर के पीछे मीरा ने राणा को छोड़ा, महल माड़ी सब कुछ छोड़ा, एक कफनी गिरू पहनी बस। गिरधर गिरधर गाते मस्ती में नाचती थी, चाहे जहर का प्याला मिला, चाहे उनके गले में सांप पड़े, लेकिन फिर भी उनको कुछ लगा। तो क्या जब मीरा भक्ति ने गिरधर के लिए प्राण त्यागने को तैयार थी तो हमें तो प्राणों का प्राण बाबा मिला। यहाँ कोई जहर का प्याला तो नहीं पिलाता, अमृत का प्याला पिलाता है। यह तो भक्ति के अनेक उदाहरण हैं। तो यह जो थोड़ी परीक्षाएं आती है उसमें अपनी स्थिति निश्चय बुद्धि विजयंती हो। मरना तो मरना, फिर जीना नहीं, ऐसे सोच समझकर अपनी जीवन का फैसला करना है। अगर कोई समझता मेरे में इतनी शक्ति नहीं है तो वह अपना स्वयं जज करे, ऐसे नहीं कि फिर पछताना पड़े। बाकी यह प्रतिज्ञा पक्की हो कि बाबा हम आपके पक्के योगी बच्चे हैं, पवित्र है, पवित्र ही रहेंगे। इसी की प्रतिज्ञा सबको दिल से बहुत पक्की करनी है। जो इस प्रतिज्ञा में पक्के रहते हैं उन्हें बाबा की 100 गुना दुआएं मिलती है। हाजी करने वाले को कहा जाता है आज्ञाकारी।
उन पर माँ बाप की दुआएं होती है, क्योंकि आज्ञाकारी माना सपूत। तो सदैव आज्ञाकारी रहो। बाकी जो भी नियम मर्यादा है, इन मर्यादाओं का जीवन में श्रृंगार करते अपनी उन्नति करते रहो। और नशा रखो, हम वही कल्प पहले वाले पांडव हैं, गोप है। गोप का अर्थ ही है जिससे भगवान से प्यार हो और कोई नहीं हो। गोप और गोपिया तो कल्प पहले वाले गोप हो, पांडव हो, पक्के योगी, तपस्वी, त्यागी, वैरागी हो। यह सब सवाल खुद से पूछो और अपने आप को पक्का करो। सेवाधारी हो, कोई ईर्ष्या तो नहीं, कोई दुनिया याद तो नहीं आती, बुद्धि कहाँ बाहर तो नहीं जाती या भटकती। अच्छा, ओम शांति।